दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मग में। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, करुणा और सच्चाई का राज्य हुआ करता था। उसी काल में सुंदरपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अत्यंत निष्ठावान भक्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन को न्याय और धर्म के मार्ग के लिए समर्पित कर दिया था। रोज सुबह वे पूजा अर्चना करते, दीन दुखियों की सहायता करते और प्रजा की समस्याएं सुनते। उनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनके मन में सांसारिक सुख से अधिक प्रभु की सेवा और जनता की भलाई ही सर्वोपरि थी। राज्य के मंत्री और प्रजाजन उन्हें समझाते कि वे विवाह करें ताकि राजवंश आगे बढ़ सके, परंतु राजा हमेशा यही कहते कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी सब अपने आप होगा। सुंदरपुर से अधिक दूर नहीं नंदन नगर नाम का राज्य था। वहां के राजा का नाम था धरणीधर। राजा धरणीधर भी अत्यंत धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनामिका। अनामिका की सुंदरता और उसकी भक्ति की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी, किंतु उसकी असली विशेषता उसका निर्मल हृदय था। बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण की परम उपासिका थी। वह रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती, भजन गाती और उनसे ऐसे बातें करती जैसे वे साक्षात उसके सामने खड़े हों। लोग कहते थे कि राजकुमारी की आंखों की निर्मलता में ऐसा तेज है मानो भगवान स्वयं उसकी साधना स्वीकार कर रहे हों। राजा धरणीधर और रानी ललिता उसकी भक्ति देखकर संतोष तो पाते थे, लेकिन इस बात से चिंतित भी रहते थे कि अनामिका विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह अक्सर कहती कि उसका विवाह तो केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। माता पिता चाहते थे कि बेटी का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो, परंतु अनामिका अपने निश्चय पर अडिग रहती। एक दिन नंदन नगर में एक विशाल धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस मेले में दूर दूर से संत, महात्मा, भक्त और कई राजाओं ने भी भाग लिया। राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां अनेक ज्ञानी साधु एकत्र होते हैं जिनसे उन्हें धर्म और भक्ति के नए मार्गदर्शन मिल सकते हैं। उत्सव वाले दिन नगर में अपार भीड़ थी। हर ओर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। अगरबत्ती और पुष्पों की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे मेले में घूमते हुए संतों की वाणी सुन रहे थे। तभी उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया। ये आवाज इतनी भावपूर्ण और आकर्षक थी कि उनके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि एक युवती भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी और भक्ति गीत गा रही थी। उसके चेहरे पर दिव्य आभा झलक रही थी, मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखों में भगवान के लिए इतना गहरा और सच्चा प्यार झलक रहा था कि जो भी देखता उसका दिल पिघल जाता और आंखें भर आतीं। वह कोई और नहीं बल्कि नंदन नगर की राजकुमारी अनामिका थीं। राजा वीरेंद्र सिंह वहीं खड़े होकर मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे समय थम सा गया हो, और वे उस मधुर भजन में डूबते चले गए। गीत के बोल थे, हे माधव, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफी है। इन शब्दों की सच्चाई इतनी गहरी थी कि राजा की आंखें भी नम हो गईं, जैसे उनके अंदर छिपी भक्ति भी जाग उठी हो। जब अनामिका का भजन खत्म हुआ तो पूरी भीड़ ने जोर जोर से राधे राधी के जयकारे लगाए और हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि भक्ति की असली ताकत कितनी बड़ी होती है। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये लड़की कौन है? मंत्री ने बताया, महाराज, ये नंदन नगर की राजकुमारी अनामिका है, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। उस पल से राजा के दिल में अनामिका के लिए बहुत गहरा सम्मान पैदा हो गया। ये प्यार नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा थी। उन्हें लगा कि अगर ऐसी भक्ति उनके जीवन में आए तो वे भगवान के और भी करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि राजकुमारी तो सिर्फ कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं। मेले के बाद जब राजा अपने राज्य लौटे तो अनामिका की वो मीठी आवाज और दिव्य रूप उनके मन से निकल ही नहीं रहा था। हर पूजा में वे उसी भक्ति को याद करने लगे और धीरे धीरे उनके दिल में ख्याल आया कि अगर अनामिका उनके साथ हों तो दोनों मिलकर पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री से कहा, मैं नंदन नगर जाकर राजा धरणीधर से मिलना चाहता हूँ। वहां पहुंचते ही राजा धरणीधर ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और बातों बातों में राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे राजकुमारी अनामिका से मिलना चाहते हैं।
राजा धरणीधर ने बेटी को बुलवाया। अनामिका आई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, मैंने मेले में आपका भजन सुना था। आपकी भक्ति ने मेरे दिल को छू लिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी सही रास्ता दिखाएं। अनामिका ने नम्रता से जवाब दिया, राजन, भक्ति किसी से सीखी नहीं जाती। जब दिल से भगवान को पुकारो तो वे खुद चलकर आते हैं। राजा उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि बोले, कृपा करके आप मेरी मार्गदर्शक बन जाएं। अनामिका हल्के से मुस्कुराईं और कहा, मैं तो खुद भगवान की दासी हूं, किसी की गुरु कैसे बन सकती हूं। हाँ, हम दोनों साथ बैठकर प्रभु का नाम तो ले ही सकते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, राजकुमारी, अगर आप मुझसे विवाह कर लें तो हम जिंदगी भर साथ मिलकर भक्ति कर सकते हैं। ये सुनते ही अनामिका चुप हो गईं, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राजन, मेरा विवाह तो पहले ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण से हो चुका है। मेरे लिए वे ही सब कुछ है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मग में। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, करुणा और सच्चाई का राज्य हुआ करता था। उसी काल में सुंदरपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अत्यंत निष्ठावान भक्त भी थे। उन्होंने अपने जीवन को न्याय और धर्म के मार्ग के लिए समर्पित कर दिया था। रोज सुबह वे पूजा अर्चना करते, दीन दुखियों की सहायता करते और प्रजा की समस्याएं सुनते। उनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनके मन में सांसारिक सुख से अधिक प्रभु की सेवा और जनता की भलाई ही सर्वोपरि थी। राज्य के मंत्री और प्रजाजन उन्हें समझाते कि वे विवाह करें ताकि राजवंश आगे बढ़ सके, परंतु राजा हमेशा यही कहते कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी सब अपने आप होगा। सुंदरपुर से अधिक दूर नहीं नंदन नगर नाम का राज्य था। वहां के राजा का नाम था धरणीधर। राजा धरणीधर भी अत्यंत धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनामिका। अनामिका की सुंदरता और उसकी भक्ति की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी, किंतु उसकी असली विशेषता उसका निर्मल हृदय था। बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण की परम उपासिका थी। वह रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती, भजन गाती और उनसे ऐसे बातें करती जैसे वे साक्षात उसके सामने खड़े हों। लोग कहते थे कि राजकुमारी की आंखों की निर्मलता में ऐसा तेज है मानो भगवान स्वयं उसकी साधना स्वीकार कर रहे हों। राजा धरणीधर और रानी ललिता उसकी भक्ति देखकर संतोष तो पाते थे, लेकिन इस बात से चिंतित भी रहते थे कि अनामिका विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह अक्सर कहती कि उसका विवाह तो केवल श्री कृष्ण से ही हो सकता है। माता पिता चाहते थे कि बेटी का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो, परंतु अनामिका अपने निश्चय पर अडिग रहती। एक दिन नंदन नगर में एक विशाल धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ। इस मेले में दूर दूर से संत, महात्मा, भक्त और कई राजाओं ने भी भाग लिया। राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां अनेक ज्ञानी साधु एकत्र होते हैं जिनसे उन्हें धर्म और भक्ति के नए मार्गदर्शन मिल सकते हैं। उत्सव वाले दिन नगर में अपार भीड़ थी। हर ओर भजन कीर्तन गूंज रहे थे। अगरबत्ती और पुष्पों की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे मेले में घूमते हुए संतों की वाणी सुन रहे थे। तभी उन्हें एक मधुर स्वर सुनाई दिया। ये आवाज इतनी भावपूर्ण और आकर्षक थी कि उनके कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि एक युवती भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी और भक्ति गीत गा रही थी। उसके चेहरे पर दिव्य आभा झलक रही थी, मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखों में भगवान के लिए इतना गहरा और सच्चा प्यार झलक रहा था कि जो भी देखता उसका दिल पिघल जाता और आंखें भर आतीं। वह कोई और नहीं बल्कि नंदन नगर की राजकुमारी अनामिका थीं। राजा वीरेंद्र सिंह वहीं खड़े होकर मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे समय थम सा गया हो, और वे उस मधुर भजन में डूबते चले गए। गीत के बोल थे, हे माधव, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ काफी है। इन शब्दों की सच्चाई इतनी गहरी थी कि राजा की आंखें भी नम हो गईं, जैसे उनके अंदर छिपी भक्ति भी जाग उठी हो। जब अनामिका का भजन खत्म हुआ तो पूरी भीड़ ने जोर जोर से राधे राधी के जयकारे लगाए और हवा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र सिंह को पहली बार महसूस हुआ कि भक्ति की असली ताकत कितनी बड़ी होती है। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये लड़की कौन है? मंत्री ने बताया, महाराज, ये नंदन नगर की राजकुमारी अनामिका है, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं।
उस पल से राजा के दिल में अनामिका के लिए बहुत गहरा सम्मान पैदा हो गया। ये प्यार नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा थी। उन्हें लगा कि अगर ऐसी भक्ति उनके जीवन में आए तो वे भगवान के और भी करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि राजकुमारी तो सिर्फ कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हैं। मेले के बाद जब राजा अपने राज्य लौटे तो अनामिका की वो मीठी आवाज और दिव्य रूप उनके मन से निकल ही नहीं रहा था। हर पूजा में वे उसी भक्ति को याद करने लगे और धीरे धीरे उनके दिल में ख्याल आया कि अगर अनामिका उनके साथ हों तो दोनों मिलकर पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने भरोसेमंद मंत्री से कहा, मैं नंदन नगर जाकर राजा धरणीधर से मिलना चाहता हूं। वहां पहुंचते ही राजा धरणीधर ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और बातों बातों में राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे राजकुमारी अनामिका से मिलना चाहते हैं। राजा धरणीधर ने बेटी को बुलवाया। अनामिका आई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, मैंने मेले में आपका भजन सुना था। आपकी भक्ति ने मेरे दिल को छू लिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी सही रास्ता दिखाएं। अनामिका ने नम्रता से जवाब दिया, राजन, भक्ति किसी से सीखी नहीं जाती। जब दिल से भगवान को पुकारो तो वे खुद चलकर आते हैं। राजा उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि बोले, कृपा करके आप मेरी मार्गदर्शक बन जाएं। अनामिका हल्के से मुस्कुराईं और कहा, मैं तो खुद भगवान की दासी हूं, किसी की गुरु कैसे बन सकती हूं। हाँ, हम दोनों साथ बैठकर प्रभु का नाम तो ले ही सकते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और फिर बोले, राजकुमारी, अगर आप मुझसे विवाह कर लें तो हम जिंदगी भर साथ मिलकर भक्ति कर सकते हैं। ये सुनते ही अनामिका चुप हो गईं, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राजन, मेरा विवाह तो पहले ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण से हो चुका है। मेरे लिए वे ही सब कुछ है। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अनामिका ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मुझे तो बस भगवान की शरण चाहिए, सुविधाओं की नहीं। उसकी सच्ची भक्ति देखकर पुजारी का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे मंदिर में रहने की इजाजत दे दी। अब अनामिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो सुबह से शाम तक मंदिर की सेवा में लगी रहती, झाड़ू लगाती, फूल चुनती, भजन गाती और आने वाले भक्तों की मदद करती। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा चारों तरफ फैल गई। दूर दूर से लोग उसके मीठे भजन सुनने आने लगे और जो भी उसे देखता उसकी साफ और चमकदार आभा से मंत्रमुग्ध हो जाता। राजा वीरेंद्र सिंह तक भी ये बातें पहुंची। वे अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते, ये सोचकर कि उनकी इच्छा नहीं अनामिका को घर से बेघर कर दिया। रोज प्रभु से प्रार्थना करते, हे भगवान, उसे हमेशा खुश और सुरक्षित रखना। एक दिन वे साधारण कपड़ों में उस मंदिर पहुंचे। छिपकर भीड़ में खड़े होकर देखा कि अनामिका कितनी खुश और आनंद में है। वो भजन गा रही थी और उसके चेहरे पर स्वर्ग जैसी चमक थी। गीत के बोल थे, हे कृष्ण, घर छोड़ने के बाद भी तुमने मुझे अपना बना लिया। अब मैं तुम्हारे और भी करीब हूं। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार साफ समझ आ गया कि अनामिका ने सच्चा रास्ता चुना है और उसी में उसकी असली खुशी है। उस दिन राजा के दिल में गहरी करुणा जागी। उन्होंने अनामिका के त्याग और भक्ति को देखकर संकल्प लिया कि अब उनका पूरा जीवन सिर्फ भगवान की सेवा और प्रजा की भलाई में लगेगा। राज्य लौटकर उन्होंने ढेर सारे नए मंदिर बनवाए, जहां न सिर्फ पूजा होती बल्कि गरीबों को मुफ्त अन्न और इलाज भी मिलता। राजा खुद घंटों भजन कीर्तन में डूबे रहते, भक्तों से मिलते और उनके दुख दूर करते। धीरे धीरे उनका राज्य भक्ति और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया और हर चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिलने लगी। अनामिका अपने छोटे से मंदिर में दिन रात कृष्ण की सेवा और भजन में डूबी रहती। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि दूर दूर से संत महात्मा और लोग उसके दर्शन और भजन सुनने आते। एक दिन बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत गुरुदेव मंदिर आए। उनके साथ राजा धरणीधर, रानी ललिता भी थे, जो अनामिका की ख्याति सुनकर खुद उसे देखने आए थे। अनामिका के भजन और त्याग देखकर गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए और बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति सचमुच अद्भुत है। तुमने दुनिया के सारे सुख ठुकराकर जो रास्ता चुना है वो बहुत कम लोग चुन पाते हैं। अनामिका ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे तो वो सबसे बड़ा खजाना मिल गया जो मेरी जिंदगी का असली धन है, मेरे श्री कृष्ण। महात्मा गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटी, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अब वक्त है कि तुम अपनी भक्ति से दूसरों के जीवन में उम्मीद और बदलाव की किरण लेकर आओ। पास खड़ी रानी ललिता और राजकुमारी अनामिका भी भावुक होकर अनामिका के चरण छूने लगीं। उनके त्याग और भक्ति से मन भर आया।
कुछ ही दिनों बाद मंदिर में एक रोती हुई माँ अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर आई। छोटा बालक महीनों से लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर भी हार मान चुके थे। माँ फूट फूट कर बोली, हे मीरा बहन, मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। अनामिका ने बड़े धीरज से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। फिर उसने बच्चे को कृष्ण की मूर्ति के सामने लिटाया और दिन रात आंसू बहाते हुए पुकारती रही, हे प्रभु, ये नन्हा मासूम है, इसे जीवन दान दो, इसकी माँ को सहारा दो। 3 दिन तक अनामिका ने कुछ खाया पिया नहीं और चौथे दिन अचानक बच्चा बिल्कुल ठीक हो उठा। माँ खुशी के आंसुओं में डूबकर अनामिका के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। ये चमत्कार जैसी घटना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि अनामिका की प्रार्थना में भगवान की शक्ति बसती है। राजा वीरेंद्र सिंह, राजा धरणीधर और रानी ललिता भी ये सुनकर मंदिर दौड़े आए। उन्होंने खुद देखा कि अनामिका की भक्ति और त्याग की ताकत कितनी बड़ी है। राजा वीरेंद्र सिंह के मन में ख्याल आया कि अगर यही सच्चा रास्ता है तो हमें भी अपनी प्रजा के लिए ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। ठीक इसी समय सुंदरपुर में भयानक अकाल पड़ गया। महीनों से बारिश न होने से खेत सूख गए। लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। राजा ने कितने ही यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मंत्री ने सुझाया, महाराज, मैंने सुना है अनामिका की प्रार्थना में जादू जैसी शक्ति है, शायद वे इस मुसीबत से हमें बचा लें। राजा वीरेंद्र सिंह ने हिम्मत करके अनामिका को संदेश भिजवाया, मीरा, मेरी प्रजा बहुत कष्ट में है, कृपा करके भगवान से प्रार्थना करो कि वे हमें इस अकाल से बचाएं। अनामिका ने तुरंत जवाब दिया, राजन, आप खुद भी सच्चे भक्त हैं, अपनी प्रजा के लिए मैं पूरी जान से प्रार्थना करूंगी। फिर उसने 7 दिनों तक बिना रुके बिना खाए पिए प्रभु को पुकारा और 7वें दिन अचानक आसमान फट पड़ा। जोरदार मूसलाधार बारिश हुई, जैसे भगवान खुद रो पड़े हों खुशी से। खेतों में पानी की बूंदें नाचने लगीं और सूखी धरती फिर से हंस पड़ी। ये देखकर राजा वीरेंद्र सिंह का दिल खुशी से भर गया। वे दौड़े दौड़े अनामिका के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, मीरा, तुमने मेरी प्रजा की जान बचा ली, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए बड़े नम्र भाव से कहा, राजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो भगवान की कृपा है। राजा उत्साह से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा और शानदार मंदिर बनवाऊंगा। लेकिन अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा जी, मैं तो यहीं सबसे ज्यादा खुश हूं। भगवान जहां रखते हैं वही जगह सबसे अच्छी होती है। अनामिका की भक्ति और सादगी की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उससे मिलने आने लगे, लेकिन वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती। उसके लिए अमीर गरीब, राजा रंक सब बराबर थे। एक दिन पड़ोस के राज्य का बहुत घमंडी और ताकतवर राजा विक्रमादित्य आया, जो खुद को सबसे बड़ा समझता था। वो तीखी आवाज में बोला, सुना है तुम चमत्कार करती हो, दिखाओ जरा अपनी शक्ति में कितना दम है। अनामिका ने शांत और मीठी आवाज में कहा, राजा जी, मैं कोई चमत्कार नहीं करती, बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जो होता है वही उनकी मर्जी से। ये सुनकर विक्रमादित्य को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, ये सब तुम्हारा ढोंग है, कोई भगवान भगवान नहीं होता। मंदिर में मौजूद सारे भक्त डर गए, लेकिन अनामिका ने बड़े संयम से कहा, राजा जी, हर किसी का अपना विश्वास होता है, आपको जो सही लगे वो कीजिए। विक्रमादित्य का गुस्सा और भड़क उठा। वो धमकाया, अभी इस मंदिर को गिरवा दूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया। तभी अचानक प्रचंड तूफान उठा। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सैनिक खड़े भी नहीं रह सके। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विक्रमादित्य और उसके सैनिक डर के मारे जान बचाकर भाग खड़े हुए। सभी भक्तों ने महसूस किया कि ये भगवान का अपने भक्त की रक्षा का चमत्कार है। लेकिन अनामिका ने शांतिपूर्वक कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद अनामिका की महिमा और भी बढ़ गई। लोग उसे सच्ची संत मानने लगे, लेकिन वो हमेशा कहती, मैं तो बस भगवान की छोटी सी दासी हूँ। इसी बीच उसके पिता राजा हरिदास बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। वैद्यों ने कह दिया कि अब बचना मुश्किल है। रानी सुमित्रा ने अनामिका को संदेश भिजवाया, बेटी, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, कृपा करके आकर उनसे मिल लो। ये सुनकर अनामिका का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। वो तुरंत माता पिता से मिलने चल पड़ी। घर पहुंचकर देखा कि पिता बहुत कमजोर और बेहोश पड़े हैं। वो उनके पास बैठी, आंसू बहाते हुए बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। राजा हरिदास ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं। बेटी को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और कमजोर कांपती आवाज में बोले, बेटी, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। भगवान की भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी चीज है। अनामिका ने रोते हुए उनके पैर छुए
और कहा, पिताजी, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। उस रात अनामिका ने एक पल भी आंख नहीं झपकी। पिता की सेवा करती रही और दिल से पुकारती रही। लेकिन सुबह होते होते राजा हरिदास ने अंतिम सांस ली। उनके होठों से सिर्फ राम राम निकला। पिता के जाने से रानी सुमित्रा टूट सी गईं। वे फूट फूट कर रोते हुए बोलीं, बेटी, अब तू वापस घर आ जा। मैं तेरे बिना अकेली कैसे जीऊंगी। अनामिका ने माँ को गले लगाया और नम्रता से कहा, माँ, मैं हमेशा आपके दिल में हूँ, लेकिन मेरी असली जगह वही छोटा मंदिर है जहाँ भगवान ने मुझे बुलाया है। रानी सुमित्रा समझ गईं कि बेटी का फैसला पत्थर की लकीर है। वे आंसू पोंछते हुए बोलीं, ठीक है बेटी, लेकिन कभी कभी मुझसे मिलने जरूर आया करना। पिता के जाने के बाद अनामिका की भक्ति और भी गहरी हो गई। उसके भजन में एक नई दर्द भरी मिठास आ गई। दूर दूर से लोग उसकी आवाज सुनने और अपने दुख साझा करने आने लगे। एक दिन मंदिर में एक गरीब बूढ़ा आया जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। वो रोते हुए बोला। अनामिका ने भक्तों के दान से जमा रुपए उसे दे दिए और प्रभु से प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस गरीब की मदद करो। अगले ही दिन एक बड़ा व्यापारी मंदिर आया और ढेर सारा दान दिया। अनामिका ने वो सारा धन उस बूढ़े को पहुंचवा दिया। वो हमेशा कहती, गरीबों की सेवा ही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। मंदिर में आने वाला हर दान जरूरतमंदों तक पहुंच जाता। धीरे धीरे वो छोटा मंदिर एक बड़ा और पवित्र स्थल बन गया, जहां रोज सैकड़ों लोग भजन कीर्तन और पूजा में डूबे रहते। राजा वीरेंद्र सिंह भी कभी कभी साधारण कपड़े पहनकर चुपके से आते, भीड़ में बैठकर अनामिका के भजन सुनते और मन ही मन सोचते कि इस भक्ति के सामने दुनिया की हर चीज फीकी है। एक दिन वे आगे बढ़े और बोले, मीरा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैंने समझ लिया है कि असली खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप खुद भी कितने बड़े भक्त हैं। आपके अच्छे काम भी तो प्रभु की सेवा ही हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मीरा, मुझे अपना शिष्य बना लो। अनामिका हंस पड़ी और बोली, राजा जी, हम सब तो भगवान के ही शिष्य हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह राजा और अनामिका के बीच एक बहुत पवित्र और गहरी दोस्ती बन गई, जो किसी शादी या बंधन से कहीं ज्यादा ऊंची थी। समय बीतता गया। अनामिका की उम्र 30 साल हो गई, लेकिन उसका चेहरा और भी शांत, चमकदार और दिव्य लगने लगा, जैसे उसके अंदर से कोई रोशनी निकल रही हो, जो हर देखने वाले को अपनी ओर खींच लेती। एक दिन मंदिर में एक जवान लड़का रामदास आया। उसका चेहरा उदासी और थकान से भरा था, जैसे लंबी और दर्द भरी यात्रा करके आया हो। वो अनामिका के पास बैठा और बोला, दीदी, बहुत मुश्किलों के बाद आपके पास पहुंचा हूं। लगता है सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अनामिका ने बड़े प्यार और धीरज से उसकी सारी बात सुनी और दिल से उसकी सहायता करने का फैसला किया। उसकी सेवा, भक्ति और करुणा की लहरें पूरे राज्य में फैल गईं। लोग कहने लगे कि अनामिका के भजन और कामों में ऐसी जादुई ताकत है जो टूटे दिलों को जोड़ देती है। धीरे धीरे उसका छोटा मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि दुखियों और परेशान लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया, जहां हर कोई मदद, सुकून और सही रास्ता पाता। अनामिका ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान की सेवा और इंसानों की भलाई में लगा दी। रामदास बहुत अकेला और दुखी था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और वो खुद को दुनिया से कटा कटा महसूस करता था। रोते हुए बोला, दीदी, अब मैं कैसे जीऊंगा। मेरी पत्नी चली गई। लगता है ये भगवान की सजा है। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। अनामिका ने उसे बड़े प्यार से देखा, मुस्कुराई और बोली, भाई, भगवान कभी सजा नहीं देते। जो होता है उनकी मर्जी से होता है। तुम्हारी पत्नी अब उनके पास है और वहां बहुत खुश है। तुम्हें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। रामदास ने कहा, लेकिन दीदी, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी कैसे पूरी होगी। अनामिका ने नरम आवाज में कहा, भाई, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तुम अपनी पत्नी के उस प्यार को भगवान के प्रति प्यार में बदल दो। जब तुम्हारा दिल प्रभु से जुड़ेगा तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी उसी में दिखाई देगी। रामदास ने अनामिका की बात दिल से समझी और जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो रोज मंदिर आने लगा, भजन गाने लगा, भगवान में मन लगाने लगा। धीरे धीरे उसका दुख कम हुआ और चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अनामिका के पास दूर दूर से टूटे हुए लोग आते। वो सबको यही समझाती कि भगवान से सच्चा प्यार ही हर दर्द का सबसे बड़ा इलाज है, और जो भी उसके पास आता शांति और सुकून लेकर जाता। एक दिन मंदिर में एक औरत आई। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से भरा था। वो चिल्लाकर बोली, सुना है तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो, लेकिन मैं उन पर यकीन नहीं कर सकती। मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, कितनी मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अगर भगवान सच में हैं तो मेरे बेटे को ठीक क्यों नहीं करते? अनामिका ने शांत और प्यारी मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू किया। अनामिका ने उस औरत की आंखों में झांकते हुए बड़े प्यार और शांति से कहा, बहन, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे वही करते हैं जो हमारे लिए सचमुच सबसे अच्छा होता है। शायद इस बीमारी में भी कोई छिपी भलाई है जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। औरत का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वो सोच में पड़ गई और धीरे से पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? अनामिका मुस्कुराई और बोली, जितना प्यार तुम अपने बेटे से करती हो उतना ही प्यार भगवान से भी करो। फल की चिंता मत करो, बस पूरा विश्वास और प्रेम रखो। उस औरत ने अनामिका की बात मान ली और रोज मंदिर आने लगी, दिल से प्रार्थना करने लगी, और कुछ ही दिनों में उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उस दिन औरत समझ गई कि भगवान की ताकत कितनी बड़ी है। धीरे धीरे अनामिका का मंदिर बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गया। दूसरे राज्यों से लोग महीनों तक रहकर भक्ति सीखने आने लगे। हर दिल में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा जागने लगी। इसी बीच एक अंधेरी रात को कुछ डाकू चोरी करने के इरादे से मंदिर में घुस आए। उनका सरदार कालू था, जो बहुत निर्दयी और डरावना माना जाता था। अंधेरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि अनामिका भगवान के सामने बैठी मधुर भजन गा रही है। कालू ने अपने साथियों से फुसफुसाकर कहा, चुपचाप सारा कीमती सामान उठा लो। लेकिन मंदिर में देखा तो बस कुछ पीतल के बर्तन और थोड़े सिक्के ही थे। ये देखकर कालू का गुस्सा भड़क उठा। वो गरज कर बोला, सोना चांदी कहाँ है? सुना था यहाँ ढेर सारी दौलत है। अनामिका बिना डरे शांतिपूर्वक बोली, भाई, सबसे बड़ी दौलत तो भगवान का प्यार है। सोना चांदी तो हम गरीबों में बांट देते हैं। कालू और क्रोधित हुआ, तलवार निकालकर धमकाने लगा। लेकिन अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर पैसों की जरूरत है तो ये लो, और अपने पास के कुछ सिक्के उसे दे दिए। कालू हैरान रह गया कि मौत के मुंह में भी ये औरत इतनी शांत कैसे है। अनामिका ने बड़े प्यार से कहा, भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? आओ, मेरे साथ बैठो, भगवान का भजन सुनो, तुम्हारा मन ठंडा पड़ जाएगा। कालू हंसकर बोला, पागल हो क्या? हम डाकू हैं, भक्त नहीं। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डाकू या भक्त, ये तो सिर्फ बाहर की भूमिकाएं हैं। असल में हम सब भगवान के बच्चे हैं। अनामिका की शांत आंखें और मीठी आवाज ने कालू का दिल छू लिया। उसका गुस्सा पिघलने लगा। वो बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? अनामिका ने कहा, भाई, जब भगवान हमारे साथ हैं तो किससे डरना? कालू ने कहा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। अनामिका ने अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, वे यही हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, बस अभी तुमने उन्हें पहचाना नहीं। फिर अनामिका ने एक बहुत प्यारा और दिल छूने वाला भजन शुरू किया, जिसमें भगवान के अनंत प्यार और शक्ति का संदेश था। भजन सुनते सुनते कालू की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, मैंने जिंदगी भर जो किया सब गलत था, मुझे माफ कर दो। अनामिका ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भगवान तो सबसे बड़े दिल वाले हैं, वे हर किसी को माफ कर देते हैं। तुम भी अब सच्चे मन से अच्छा रास्ता चुन सकते हो। उस रात कुछ जादू सा हो गया। कालू और उसके सारे साथी पूरी तरह बदल गए। वे मंदिर में ही बैठे रहे, भगवान की भक्ति में डूब गए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अनामिका की भक्ति और प्रेम की ताकत ने उनके अंदर का सारा अंधेरा मिटा दिया, जैसे सूरज की पहली किरण रात को खत्म कर देती है। धीरे धीरे अनामिका के भजन और शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। लोग गांव-गांव से आते और प्रेम, धैर्य और विश्वास सीखकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते। हर दुखी इंसान जो उसके पास आता, शांति और सुकून लेकर जाता। अनामिका ने सबको सिखाया कि सच्चा प्यार और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे गहरे अंधेरे को भी दूर कर सकती है। अनामिका ने कालू से फिर मुस्कुराकर कहा, भाई, भगवान की नज़र में कोई पापी नहीं होता। अगर सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे तो वे तुम्हें जरूर गले लगा लेंगे। उसी रात कालू और उसके साथियों ने ठान लिया कि अब डाकू वाली जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। वे रोते हुए बोले, दीदी, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। अनामिका हल्के से हंस पड़ी और बोली, भाई, मैं किसी की गुरु नहीं हूं, लेकिन हम सब मिलकर भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। अगले दिन से कालू और उसके साथी मंदिर में ही रहने लगे। दिन भर सेवा करते, फूल सजाते, भजन गाते। जो लोग उन्हें पहले जानते थे वे हैरान रह जाते कि यही वो डरावने डाकू थे जो कभी सबको डराते थे। कालू ने अपने पुराने सारे गुनाह सुधारने शुरू कर दिए। गांव-गांव जाकर लोगों से माफ़ी मांगता और चोरी का सामान लौटाता।
लोग उसका ये बदलाव देखकर उसे नए नजरिए से देखने लगे। अब उसका नाम कालीदास हो गया था। पहले डर का पर्याय, अब मदद करने वाला नेक इंसान। उसके सारे साथी भी पूरी तरह बदल गए। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि अनामिका ने डाकुओं को सच्चा भक्त बना दिया। लोग कहते कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन अनामिका हमेशा विनम्रता से मुस्कुराकर कहती, ये सब भगवान की कृपा है। ये बात सुनकर पास के राज्य के राजा देवव्रत खुद अनामिका से मिलने आए। वे बोले, मीरा, तुमने जो किया वो सचमुच अद्भुत है। बुरे से बुरे इंसान को इतना अच्छा बनाना आसान नहीं। अनामिका ने हाथ जोड़कर कहा, राजा जी, कोई इंसान जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता, बस कभी गलत रास्ते पर भटक जाता है। जब सच्चा मार्ग मिलता है तो दिल खुद बदल जाता है। राजा देवव्रत आंखों में हैरानी और आदर लिए बोले, मीरा, तुम्हारी भक्ति की ताकत देखकर तो मैं दंग रह गया हूं। अनामिका ने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, राजा जी, ये भक्ति नहीं, सच्चे प्रेम की शक्ति है। जब दिल से किसी से प्यार करो तो वो खुद ब खुद बदल जाता है। अब अनामिका का मंदिर हर तरह के इंसान का मिलन स्थल बन गया था। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, सबके लिए दरवाजे खुले थे। अनामिका सबसे एक जैसा प्यार और सम्मान बांटती। कालिदास अब मंदिर का सबसे बड़ा सेवक बन चुका था। रोज सुबह सबसे पहले उठता, झाड़ू लगाता, फूलों से मंदिर सजाता और भक्तों की हर छोटी बड़ी मदद करता। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते कि यही वो पुराना डरावना डाकू था। एक दिन कालिदास ने शर्माते हुए पूछा, दीदी, आपने मुझे कैसे बदल दिया? अनामिका ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे अंदर की अच्छाई तो पहले से सोई हुई थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। कालिदास ने कहा, लेकिन दीदी, मैं तो बहुत बुरा था। अनामिका ने प्यार से समझाया, भाई, कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बस हालात और गलत संगत उसे रास्ता भटका देती है। जब सच्चा प्यार और मार्ग मिलता है तो दिल खुद सुधर जाता है। अब अनामिका की उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और आभा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक रहती कि दूर से ही लोग खिंचे चले आते। लोग कहते कि वो किसी जीती जागती देवी सी लगती है। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। सुबह जल्दी उठती, नहाती, भगवान की पूजा करती, फिर भक्तों के साथ घंटों भजन कीर्तन में डूब जाती। दिन भर लोगों की परेशानियां सुनती और दिल से सलाह देती। शाम को फिर भजन होता और रात में अकेले बैठकर प्रभु को याद करती। एक दिन मंदिर में बड़ी मुसीबत की खबर आई। पास के गांव में प्लेग की भयानक बीमारी फैल गई थी। लोग एक एक करके मर रहे थे। वैद्य भी हार मान चुके थे। गांव वाले रोते बिलखते अनामिका के पास आए और बोले, दीदी, हमें बचा लो। अनामिका ने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, मैं अभी चलती हूँ। कालिदास और दूसरे भक्तों ने रोकते हुए कहा, दीदी, ये बहुत खतरा है, आप भी बीमार पड़ जाएंगी। अनामिका मुस्कुराई और बोली, जब भगवान के बच्चे मुसीबत में हों तो उसके भक्त को डर कैसे लग सकता है। वो कुछ साथियों के साथ गांव पहुंची। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर घर में कराहट और मौत का साया। अनामिका ने तुरंत सेवा शुरू कर दी। मरीजों को दवा पिलाती, साफ सफाई करती, उनके माथे पर हाथ फेरती और दिन रात आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करती। उसकी मेहनत और प्रार्थना से धीरे धीरे बीमारी पीछे हटने लगी। जो लोग मौत के मुंह में थे वे भी उठकर बैठने लगे। गांव वाले चिल्लाने लगे कि अनामिका ने चमत्कार कर दिया, लेकिन वो हमेशा कहती, ये सब भगवान की कृपा है, मैं तो बस एक छोटी सी दासी हूँ। 1 महीने में प्लेग पूरी तरह खत्म हो गया। गांव वाले अनामिका को अपना भगवान मानने लगे और उसके चरणों में गिरकर धन्यवाद देने लगे। गांव वाले आंसू पोंछते हुए एक दूसरे से कहने लगे, मीरा कोई साधारण इंसान नहीं, भगवान ने खुद उन्हें हमारी रक्षा के लिए भेजा है। ये खबर जब राजा देवव्रत तक पहुंची तो उनका दिल भर आया। वे खुद मंदिर आए और अनामिका से बोले, मीरा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, ये सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। अनामिका ने हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहा, राजा जी, भगवान के बच्चों की सेवा ही तो उनकी सबसे सच्ची पूजा है। अब अनामिका की महिमा पूरे देश में फैल चुकी थी। राजा, महाराजा, बड़े बड़े संत और आम लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। लेकिन अनामिका का जीवन वैसा ही सादा रहा। वही छोटा कमरा, वही साधारण भोजन और भक्तों के साथ घंटों भजन में डूबना। एक दिन दिल्ली के बादशाह का संदेशवाहक आया और बोला, बादशाह सलामत आपको अपने दरबार में बुला रहे हैं। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दरबार जाने की जरूरत नहीं, मेरी जगह तो यही है, मेरे प्रभु के चरणों में। संदेशवाहक ने जोर दिया, लेकिन बादशाह का हुक्म टालना ठीक नहीं। अनामिका शांतिपूर्ण बोली, मैं बादशाह सलामत की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बादशाह को मानती हूँ, मेरे प्यारे कृष्ण को।
संदेशवाहक लौटकर सारी बात बादशाह को सुनाई। बादशाह सोच में पड़ गए कि ये औरत सचमुच कितनी खास है, और खुद साधारण भेष बदलकर मंदिर पहुंच गए। वहां देखा कि अनामिका कितनी सादगी और भक्ति से जी रही है। उसका चेहरा शाही ठाठ से नहीं बल्कि दिव्य रोशनी से चमक रहा था। जब अनामिका ने भजन शुरू किया तो बादशाह भी मंत्रमुग्ध हो गए। भजन खत्म होने पर बोले, मीरा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे छू लिया, मुझसे जो चाहो मांगो। अनामिका ने शांत और मीठी मुस्कान के साथ कहा, बादशाह सलामत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही दुआ कीजिए कि मेरी भक्ति कभी कम ना हो। बादशाह हैरान रह गए और बोले, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। अनामिका हल्के से हंसकर बोली, जब भगवान खुद सब कुछ देने वाले हैं तो किसी और से क्या मांगना। अब अनामिका की उम्र 40 साल हो चुकी थी। उसकी भक्ति और भी गहरी और दिव्य हो गई थी। लोग कहते कि वो सीधे भगवान से बातें करती है। कई भक्तों ने देखा कि रात में अकेले बैठी अनामिका किसी से मीठी मीठी बातें कर रही होती है, जबकि वहां कोई और नहीं होता। एक दिन अनामिका ने सबको बताया, मेरे कृष्ण हर रात आते हैं, मुझे प्यार करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। फिर एक दिन अनामिका ने सभी भक्तों को इकट्ठा किया और शांत मुस्कान के साथ कहा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है। ये खबर फैली तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दूर दूर से लोग मंदिर आने लगे, आंसू भरी आंखों से आखिरी बार दर्शन करने। लेकिन अनामिका की चेहरे पर वही शांति और मुस्कान थी। उसने सबको सिखाया कि मौत दुख नहीं बल्कि आत्मा की घर वापसी है, भगवान के साथ हमेशा के मिलन की खुशी। अनामिका ने आंसू भरी भीड़ के बीच शांत और चमकती आंखों से सबको समझाया, मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति और प्रेम का कभी अंत नहीं होता। भगवान हमेशा अपने सच्चे पुकारने वालों के इतने करीब रहते हैं कि वे दिल की हर धड़कन में बसते हैं। कालिदास, जो कभी निर्दयी डाकू था, अब पूरी तरह बदल चुका था। अनामिका के जाने से उसका दिल टूट गया, लेकिन अंदर से एक नई जिम्मेदारी जागी। अब उसे अनामिका की शिक्षाओं को जिंदा रखना था। उसने मंदिर के सारे काम संभाले, भक्तों की सेवा की, भजन कीर्तन करवाए और जरूरतमंदों की मदद की, क्योंकि यही सच्ची भक्ति का रास्ता था। कालिदास अब सिर्फ सेवक नहीं बल्कि अनामिका के जीवन और संदेश का जीता जागता प्रतीक बन गया। अनामिका के जाने के बाद भी मंदिर में वैसी ही दिव्य शांति और सुकून बरकरार रहा। हवा में फूलों की मीठी महक, भजनों की मधुर आवाजें और एक अजीब सी पवित्रता महसूस होती। जो भी आता मन भर जाता और अनामिका की बातें सुनकर जिंदगी बदलने का संकल्प लेता। छोटे छोटे चमत्कार होने लगे, बीमार जल्दी ठीक हो जाते, घरों में प्यार बढ़ता, गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कालिदास ने अपने साथी भक्तों के साथ मिलकर अनामिका की शिक्षाएं गांव-गांव पहुंचानी शुरू की। वे बताते कि भक्ति, प्रेम और सेवा ही जीवन का असली मतलब है। सुनने वालों के दिल बदलने लगे। जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, वे अब दूसरों के लिए जीने लगे। लोग कहते, मीरा की कृपा आज भी बरस रही है। जो सच्चे मन से उनकी बात मानता है, उसे हमेशा उनका साथ महसूस होता है। समय गुजरता गया, लेकिन अनामिका का असर सिर्फ मंदिर तक नहीं रुका। दूर के शहरों से भी लोग आने लगे। राजा देवव्रत भी बार बार आते और देखते कि यहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि इंसानियत और समाज सेवा का संदेश फैल रहा है। वे कालिदास की मेहनत देखकर बोले, मीरा का संदेश अब हर दिल में जिंदा है। एक दिन कालिदास बच्चों को घेर कर बैठा और प्यार से समझा रहा था, बच्चों, मीरा दीदी ने सिखाया कि भक्ति सिर्फ मंदिर में बैठकर नाम जपना नहीं, असली भक्ति तो दूसरों की मदद करना, प्यार बांटना और अपने अंदर की अच्छाई को जगाना है। बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके छोटे छोटे चेहरों पर प्रेरणा और आदर की चमक थी। कालिदास को लगा कि अनामिका का सपना सच हो गया। उनका जीवन अब हर इंसान के दिल में बसता है। सालों साल बीत गए, लेकिन अनामिका का मंदिर और उनकी शिक्षाएं कभी पुरानी नहीं हुई। जो भी वहां जाता उसे कुछ ऐसा अद्भुत अनुभव होता कि मन भर आता और जिंदगी बदल कर लौटता, जैसे अनामिका आज भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही हों। दोस्तों, कई भक्तों की जिंदगियां पूरी तरह बदल गईं। गरीबों की मदद, अनाथ बच्चों की देखभाल, बीमारों की सेवा, हर तरफ अनामिका की प्रेरणा की खुशबू फैलने लगी, जैसे उनकी मुस्कान हर अच्छे काम में झलक रही हो। कालिदास अब बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में वही आग थी। वो अपनी आखिरी सांस तक लोगों को समझाता रहा कि भक्ति, सेवा और प्रेम ही जीवन का असली मतलब है। उसका खुद का जीवन अनामिका जैसा एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि कैसे एक इंसान अपने अंदर का अंधेरा मिटाकर दूसरों के दिलों में रोशनी भर सकता है। अनामिका का जीवन अब सिर्फ पुरानी कहानी नहीं रहा, वे हर भक्त के दिल में सांस लेती थीं। उनकी दया, प्रेम और भक्ति की ताकत से लाखों लोग प्रेरणा लेते। लोग कहते, मीरा ने सिर्फ अपना जीवन नहीं जिया बल्कि हमें सबको सच्चा रास्ता दिखाया। सच्चा प्रेम, सेवा और भक्ति ही हमें भगवान के सबसे करीब ले जाती है।
इस तरह अनामिका की कहानी न सिर्फ उनकी महानता बताती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी को भी बदल सकती है, चाहे वे कितने ही गहरे अंधेरे में डूबे हों। उनकी शिक्षाएं आज भी हर दिल में उजाला भरती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि सच्चा धर्म और भक्ति कभी मरती नहीं। अंत में अनामिका इस दुनिया से विदा हो गईं, लेकिन उनकी आत्मा भक्तों के दिलों में हमेशा मुस्कुराती रही। उनके चेहरे पर आखिरी मुस्कान बता रही थी कि उन्होंने अपना कर्म और भक्ति पूरी तरह निभा ली है। कालिदास और वे सारे भक्त जो कभी डर और पाप के अंधेरे में थे, अब पूरी तरह रोशनी में आ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि अनामिका की शिक्षाओं को आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचाएंगे, सेवा, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाते रहेंगे। लोग कहते, मीरा कोई साधारण औरत नहीं थी, वे तो भगवान की कृपा का जीता जागता रूप थीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, अटूट भक्ति और दूसरों की सेवा ही इंसान को प्रभु के सबसे करीब ले जाती है। अनामिका के मंदिर में आज भी हर रोज भजन गूंजते हैं, सेवा का सिलसिला चलता है। जो भी वहां जाता है उसे लगता है जैसे कोई दिव्य स्पर्श हो रहा हो। उनकी कहानियां, उनके छोटे बड़े चमत्कार और उनका संदेश दिलों में अमर हो गए। इस तरह अनामिका का जीवन और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा की प्रेरणा बन गईं, ये साबित करते हुए कि भक्ति और सच्चे प्रेम की शक्ति किसी भी अंधेरे को चीरकर उजाला फैला सकती है। अनामिका का शरीर भले चला गया, लेकिन उनका प्रेम, भक्ति और सेवा का प्रकाश सूरज की किरणों की तरह हर दिल में हमेशा चमकता रहेगा। क्योंकि इंसान अपने अंदर की अच्छाई और प्रेम की ताकत से किसी भी डर, पाप या अंधेरे को हमेशा के लिए हरा सकता है। अनामिका की प्रेरणा हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना, प्यार बांटना और सच्चाई के रास्ते पर चलना है। अनामिका ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में, त्याग में और दिल से की गई सेवा में छिपी होती है। उनका पूरा जीवन एक खूबसूरत सफर की तरह है, जो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने, सीखने और प्रेम व सच्चाई के मार्ग पर चलने की हिम्मत देता रहेगा। यही अनामिका की सबसे बड़ी विरासत है, जो हर आने वाली पीढ़ी को रोशनी, शांति और विश्वास का अनमोल तोहफा देती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी है अनामिका की, एक साधारण लड़की की जिसने अपना पूरा जीवन भक्ति, सेवा और प्रेम को सौंप दिया। अनामिका ने हमें समझाया कि असली ताकत हमारे अंदर की अच्छाई, सच्चा प्यार और दूसरों की मदद करने की भावना में बसती है। उन्होंने दिखाया कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा, दुख या मुसीबत हो, सच्ची भक्ति और प्रेम की रोशनी से हर रास्ता आसान हो जाता है। अनामिका ने डाकुओं का दिल बदल दिया, बीमारों की सेवा की, अपने भक्तों के जीवन में उजाला भरा और साबित किया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई छिपी होती है, बस उसे सही रास्ता और प्रेरणा चाहिए। कालिदास, जो कभी डरावना और निर्दयी था, अनामिका के प्रेम और भक्ति से पूरी तरह बदल गया। उसका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, दिल से शुरू होता है। अनामिका का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा था। जब तुम दूसरों से सच्चा प्यार करोगे, उनकी मदद करोगे और भगवान पर पूरा यकीन रखोगे, तो जीवन का हर दुख खुद ब खुद दूर हो जाएगा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति पूजा की थाली में नहीं, बल्कि कर्म और सेवा के रूप में चमकती है। उनका जीवन एक जीती जागती मिसाल है कि सच्चाई, प्रेम और सेवा का रास्ता किसी भी अंधेरे को हमेशा के लिए हरा सकता है। आज हमें सबको अनामिका से यही सीखना है कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और जरूरतमंदों के लिए जीना चाहिए। अपने अंदर की अच्छाई को पहचानना चाहिए और प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम अनामिका की तरह अपना जीवन सच्चे उद्देश्य, भक्ति और सेवा को समर्पित कर दें, तो न सिर्फ हमारा जीवन बदल जाएगा, बल्कि आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे और दुनिया में अच्छाई की रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी। याद रखिए, मुसीबतें और अंधेरा हमें सिर्फ मजबूत बनाने और अंदर की ताकत को जगाने आते हैं। जैसे अनामिका ने हर कठिनाई में धैर्य और प्यार बनाए रखा, वैसे ही हमें भी सच्चाई, सेवा और विश्वास के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। यही जीवन का असली मतलब है, यही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। अनामिका की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली शक्ति डर, लालच या ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और विश्वास से आती है। और ये शक्ति हर इंसान के अंदर छिपी है, बस उसे जगाना है। जब अनामिका ने कालिदास और उसके साथियों को सच्चे मार्ग पर ला दिया, तो ये साफ हो गया कि कोई इंसान हमेशा बुरा नहीं रहता, बस हालात, गलत संगत और कमी उसे भटका देती है। लेकिन सच्चा प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हर दिल बदल सकता है। ये हमें सिखाता है कि किसी को जल्दी जज मत करो। हर इंसान के अंदर अच्छाई का बीज छिपा होता है, बस उसे पनपने का मौका दो। जीवन में दुख और मुसीबतें तो आती ही हैं, लेकिन अनामिका ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम हर समस्या का सबसे मीठा इलाज है।
जब हम भगवान पर या अपने अंदर की अच्छाई और ईमानदारी पर पूरा यकीन रखते हैं तो हर कठिनाई हमें और मजबूत बना देती है। उनका जीवन चिल्लाकर कहता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद स्वार्थ, लालच और डर से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा और प्यार करना है। अनामिका की तरह हमें भी अपने आसपास प्रेरणा बनना है। चाहे कोई गरीब हो, बीमार हो या किसी मुसीबत में फंसा हो, बिना कुछ सोचे उनकी मदद करनी है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा न सिर्फ उनके जीवन को बदलती है बल्कि हमारे अंदर भी गहरी शांति और खुशी की लहर दौड़ा जाती है। यही अनामिका का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संदेश है कि दूसरों की भलाई में ही असली भक्ति छिपी होती है। आज अगर हम अनामिका की कहानी को दिल से याद करें तो वो हमें प्रेरणा देती है कि हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम कर सकते हैं। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, एक सच्चा प्यार, ये सब छोटे दीपक की तरह है जो सबसे गहरे अंधेरे को मिटा सकते हैं। अनामिका ने अपने जीवन से साबित किया कि कोई इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके छोटे छोटे नेक कर्म उसे महान बना देते हैं। तो आइए हम भी अनामिका की तरह अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और सेवा को गले लगा लें, अपने अंदर की अच्छाई को जगाएं, दूसरों की मदद करें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो न सिर्फ हमारा जीवन बल्कि आसपास की पूरी दुनिया रोशन और सुंदर हो जाएगी। अनामिका की प्रेरणा हमें बार बार याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम हर दिल को बदल सकता है और हर जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो स्टोरी मग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छाई फैलाते रहिए। धन्यवाद।